नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सुखी होंगे। साथियों, सर्वप्रथम तो आपको इस नए दिन की शुरुआत की मेरी तरफ से वंदन है, नमन है। और जैसा कि आपको बीते वर्तमान में उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती चल रही है, ऐसे में कई लोगों के कमेंट हैं। साथियों, एक तो सबसे मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आप पूर्व के जो वीडियो थे उनको भी देख लीजिएगा। आपके आधे डाउट आधे जो शंकाएं हैं वो समाधान हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है वो यही है, क्योंकि मैं इतनी सुबह इसलिए लाइव आ गया हूं। आप लोग दिन भर में अपने इन कार्यों को कर लेंगे, शाम को आने से हो सकता है फिर टाइम ना हो किसी के पास, तो दिन भर में जिसका भी पास भी समय हो, अपनी नेटवर्क की स्थिति में, पहाड़ों में साथियों बहुत जगह ऐसे तो है जहां नेटवर्क की भी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों की जो संख्याएं हो सकता है वो दिन भर में उसका समाधान हो जाए। सबसे ज्यादा संख्याएं तो यह है कि हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, लेकिन अब ऑनलाइन करना कैसे, आवेदन कहीं पर शो नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो उसको बताने जा रहा हूं कि आपका ऑनलाइन शो कहां पर होगा, जहां से आप इसको आवेदन को घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश से करिएगा साथ ही उसको लैपटॉप से हो जाए तो सबसे बेटर है, या कंप्यूटर से हो आवेदन। नहीं तो मोबाइल से भी अगर आप करते हैं तो डेस्कटॉप साइट से आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो सबसे पहले मैंने पुनः इसमें देखा, शायद आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, प्रयाग पोर्टल आपको खोलना है। रोजगार प्रयाग पोर्टल आपने गूगल में लिखना है। जैसे ही आप इसको लिखेंगे रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये इस तरह से खुल जाएगा। और इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड, इसको आप क्लिक कर देंगे। कहां से आवेदन करना है उसको मैं बता रहा हूं, बाकी जिन लोगों के प्रश्न हैं उन पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। बहुत से प्रश्न लोगों के हैं। ये खुल गया साथियों, देखिए अब इसमें आवेदन आप अपने जिले का, सिर्फ अपने ही जिले, जिस जिले का आपके पास स्थायी निवास है, जहां पर आपने जो है रोजगार प्रयाग पोर्टल वो रजिस्ट्रेशन रोजगार दफ्तर में लिख रखा है, उसी जिले पर को आपने क्लिक करना है। जैसे ये है, इसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगे। मैं इसको थोड़ा खोलना चाहूंगा। 3 डॉट में ही से ही आपका मिलेगा। आप अंदर जाएंगे वहां आपको शो नहीं होगा। यहां पर साथियों कोने में 3 डॉट दिखाई दे रही हैं, ये 3 डॉट दिखाई दे रही हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, ये साइड से एक पूरी लिस्ट जैसी आ गई है। इस लिस्ट में इन्होंने लिख रखा है आउटसोर्स जॉब्स आ रहा है। पहले आप रोजगार प्रयाग पोर्टल क्लिक करेंगे, उसके बाद उसको खोलेंगे अंदर जाके, फिर साइड में 3 डॉट दिखागा, ऐसे डॉट डॉट करती है, ऐसे लाइन 3 देंगे, वहां क्लिक करेंगे, उसमें लिखा आएगा आउटसोर्स जॉब। जैसे आउटसोर्स जॉब में आप जाएंगे तो वहां आपको सभी जिलों की विज्ञप्तियां शुरू हो जाएंगी, और भी कोई और जिले की विज्ञप्तियां आएंगी वो भी आपको इसमें शो हो जाएंगे। खुल रहा है, देखो आउटसोर्सिंग जॉब्स में आपको जाना है। पुनः सुन लीजिएगा, रोजगार प्रयाग पोर्टल क्लिक करेंगे गूगल में, उसके बाद साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, वहां क्लिक करेंगे, वहां आपको आउटसोर्सिंग जॉब से ऑप्शन मिलेगा, पूरी लिस्ट आएगी सारणी जैसी। उसमें एक ऑप्शन होगा आउटसोर्सिंग जॉब्स, उसको आप लोग क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप देखिए कि ये विज्ञप्ति यहां दिखने लग जाएंगे। आपको शायद चमक रहा होगा, ये चमक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि चमक ज्यादा रहा है। ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ये आपको पूरी लिस्ट यहां दिख जाएगी। अब इसमें आपका जो भी जिला होगा उस जिले में आप चले जाएंगे। एक तो ये है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा साथियों, वो मैंने पूर्व में आपको बता दिया है। और उसके बाद विज्ञप्ति आपको कहां दिखाई देंगी ये मैं पुनः अभी बता रहा हूं, क्योंकि दिन भर में आप हो सकता है इस कार्य को कर लें, या बहुत से 1-2 सीएससी वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो पुनः बता दे रहा हूं कि गूगल में जाएंगे, रोजगार प्रयाग पोर्टल लिखेंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसको खुल जाएगा अंदर। उसके बाद साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, वहां आप क्लिक करेंगे, पूरी सारणी आ जाएगी। उसमें आउटसोर्सिंग जॉब लिखा होगा, आउटसोर्स जॉब लिखा होगा। जैसे ही आप आउटसोर्स जॉब में क्लिक करेंगे, यहां आपको पूरी विज्ञप्तियां दिखने लग जाएंगी। इसमें जो भी आपका जिला होगा उसमें सीधे नीचे लिखा आवेदन करें, आवेदन करें। जैसे मैं कुछ बोलना बता देता हूं, जैसे अभी तक लोग कह रहे हैं कि नहीं भरा जा रहा है। जैसे टिहरी गढ़वाल में अभी तक साथियों 183 लोगों ने फॉर्म भर लिया है, और उसके बाद उधम सिंह नगर में 177 लोगों ने सबमिट कर दिया है, पिथौरागढ़ में 296 लोगों ने सबमिट कर दिया है। ये तो यहां से मतलब आवेदन करेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न लोगों का ये है कि कौन कौन से लोग आवेदन, बहुत सी हमारी मात्र शक्ति उनके भी वो आ रहे हैं, क्वेरीज हैं कि क्या हम भी इसमें भर सकते हैं करके। तो सभी उत्तराखंड का हर कोई इंसान साथियों जिसकी मिनिमम उम्र 18 साल हो और अधिकतम 42 साल हो, और जैसे अन्य ओबीसी एसटी के लिए 5 साल की छूट दे रखी है, वो सब यहाँ लागू होगा। बाकी सारे लोग भर सकते हैं। कौन कौन, जैसे महिला है वो भर सकती, कोई भी महिला XYZ वो भर सकते हैं इस फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपके भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं, हाँ ये प्रश्न भी आया था साथियों कि फ्रीडम फाइटर जो लोग उनके आश्रित क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं करके, तो स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित जो हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए भी पद यहाँ दिखाए गए हैं। उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर पद दिखाए गए हैं। उसके बाद राज्य आंदोलनकारियों के भी यहाँ, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं उन लोगों को भी यहाँ पे पद दिखाए गए हैं। उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी, आज आप देख रहे हैं कि सरकार खेल को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है, तो उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी जो हैं वो भी इसको जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा साथियों मैंने प्रत्येक जिले की जो है रोस्टर भी डाल दिया है, उसमें आयु में छूट सबको दे रखी है। जैसे अन्य ओबीसी को 5 साल की छूट दी है, अनुसूचित जाति जो एसटी वाले हैं उनको 5 साल की छूट दी है, अनुसूचित जनजाति को जो है उनको भी 5 साल की छूट दी हुई है, एसटी एससी ओबीसी सबको 5 साल की छूट है। और उसके अलावा तो इसको सभी लोग भर सकते हैं, महिला हो, भाई हो, बहन, कोई भी XYZ। अब ये ना पूछे कि सर कौन भर सकता है, पहली बात तो सारे लोग भर सकते हैं। एक भाई साहब का कमेंट ये भी था, मैं उस विषय में भी क्लियर कर दूं साथियों कि यार बड़ा आप बधाई दे रहे हो लेकिन ये तो बड़े दुख का विषय है। मैंने कहा क्यों क्यों भैया भाई साहब क्या दुख का विषय है? उनका वो है, मतलब इसको मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है अपना अपना सबका विचार साथियों, स्वतंत्र मंच है, बस आप अमानवीय व्यवहार न करें। उन्होंने लिखा है कि ये सब आउटसोर्स से भरे जा रहे हैं, नियमित भर्ती होनी चाहिए। तो मैंने पूर्व में भी आपको क्लियर कर दिया था साथियों, जब आपने एक लेटर आया था विभाग द्वारा कि समूह क ख ग कि सभी पदों को जो है नियमित भरा जाए, लेकिन उसी समय बहुत से लोगों की हलचल होगी कि यार ये पद तो अब नहीं भरे जाएंगे क्योंकि इसमें तो आदेश आ गया सीधी भर्ती। तो मैं पुनः आपको साथियों विश्वास दिला रहा हूं, बता रहा हूं, आप लाख कोशिश करिए ये पद, क्योंकि ये मृत घोषित कर दिए 7वें वेतन आयोग में समूह घ के पदों को जो है मृत घोषित कर दिया गया है, यानी ये सारे पद अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही भरे जाएंगे। तो अब पुनः इनको जो है सीधी भर्ती से भरना मुश्किल है, इसके लिए पुनः एक बार जो है कानून लाना पड़ेगा, यानी इन पदों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। जब ये पद पुनर्जीवित हो जाएंगे उसके बाद ही इसमें सीधी भर्ती हो सकती है, वर्तमान संदर्भ में इसमें सीधी भर्ती होना असंभव है। तो इसलिए आप इस प्रश्न में ऐसा न लेकर कहें कि यार ये तो आउटसोर्सिंग भरे जाएंगे। वो हो सकता है समूह क ख ग हो, अगर उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है तो आप जरूर कह सकते हैं यार कि इनको नियमित भरा जाना चाहिए, वो आपका अधिकार भी है। लेकिन फिलहाल है इसमें भी अधिकार, मैं नहीं कर रहा हूं। समानता और अभिव्यक्ति की आजादी भारत का संविधान सबको देता है, एक मानवीय व्यवहार के तहत, एक दायरे के तहत सबको अभिव्यक्ति की आजादी है साथियों, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार सभी जो हमारे समूह घ के जितने भी पद हैं साथियों, ये सभी मृत घोषित कर दिए गए थे। इन्हें फिलहाल जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही भरा जाएगा, इन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना बहुत टफ है। इसके लिए पुनः कानून लाया जाएगा और पुनः फिर इसको इन पदों को पुनर्जीवित किया जाएगा, तब जाके ये सीधी भर्ती से हो सकते हैं। फिलहाल ये पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही भरे जाएंगे। एक तो डाउट ये था, दूसरा डाउट ये हो गया क्या पद हमें कहां से ऑनलाइन भरे जाने, वो शो नहीं हो रहा है। वो मैंने बता दिया कि आप जैसे ही रोजगार प्रयाग पोर्टल लिखेंगे 3 डॉट आएगा, नीचे आएंगे आउटसोर्स जॉब से होगा, इसमें क्लिक करेंगे सब कुछ दिख जाएगा। उसमें शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों की रिक्तियां भी आपको दिख जाएंगी। परेशान होने की मतलब आपको अगर जरूरत हो, जो कुछ लोगों का कमेंट था सर कि जो ड्राइवर की भर्ती हो कहाँ है, वो भी उसमें शो हो रहा है। अब एक प्रश्न और था साथियों, 2-4 कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेज रखा है कि आप इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। इसकी 2 ही मूल कारण मुझे लग रहा हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जब आपने फॉर्म भरा था ना, उसमें विभाग के लिए भी पूछ रहा है तो आप किस विभाग में जॉब इच्छुक हैं करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करा उसमें आपने मत्स्य विभाग लिख दिया, अब आप एजुकेशन विभाग में आ रहे हैं। नारायण बोरा जी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात वंदन नमन है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। थोड़ा सा एक बार और एक चीज और देख लीजिएगा प्लीज, हो सकता है क्योंकि अब हम लोग तो भर नहीं सकते उसको, नहीं तो मैं भर के बाद ट्राई करता तो क्लियर हो जाते सारी जानकारियां ना, हमारा तो वही नहीं आएगा वो। तो आप एक चीज और देखिए, ऐसा तो नहीं हो ज्यादा क्वालिफिकेशन लगाने से ऐसा कह दे रहा है, थोड़ा सा एक बार हटा लीजिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन कभी भी ऐड हो जाती है साथियों। रजिस्ट्रेशन करते वक्त अभी भी आप अपनी क्वालिफिकेशन हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। एक बार मिनिमम थोड़ा सा 8 पास या 5 पास करके देखिए, तब सबमिट करके देख लीजिए। या 2 चीजें हो सकती है, मैं फिर बता रहा हूं, या तो आपने उसमें जब रजिस्ट्रेशन करा उसमें उन्हें विभाग, किस विभाग में आप जॉब चाहते हैं ये भी ऑप्शन मांगा था उसने, तो उस समय आपने हो सकता है मत्स्य विभाग, जल विभाग लिख दिया हो, और अभी आप अप्लाई कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। अगर नहीं भरा जाता साथियों तो जो जिन लोगों ने इन्होंने भरा है ना फॉर्म, इनके भी सबमिट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं तकनीकी एरर हो रहा है, कहीं ना कहीं तकनीकी फॉल्ट हो रहा है, जिस कारण से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए प्लीज, क्वालिफिकेशन को कम करके भी देख लीजिए एक बार, और एक बार जो है फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का तो उसको एडिट करके चेक कर लीजिए कहीं ऊपर, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेज थे उसमें, जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा ना उसमें स्टेज थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो उनमें अगर किसी स्टेट में रेड दिखा रहा है तो इसका मतलब भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। वो बात अलग है, खुल जरूर रहा है वो,
आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर किसी भी बॉक्स में 10 बॉक्स तक हैं, वो करीब उसमें 8 या 9 बॉक्स हैं, उनमें अगर एक भी बॉक्स रेड दिखा रहा होगा तो इसका मतलब अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। दूसरा, एक भी कार्ड ये भी हो सकता है कि आपका स्थायी निवास नैनीताल जिले का है और आप अप्लाई अल्मोड़ा जिले के लिए कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है मेरा स्थायी तो नैनीताल में, मैंने भूलवश चंपावत वाला आवेदन के लिए क्लिक कर दिया हो। इन छोटी छोटी चीजों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सबमिट नहीं हो रहा होता तो साथियों किसी का भी नहीं हो रहा होता, अगर हो रहा है तो इसका मतलब सबका होगा। फिर ऐसी कोई गुंजाइश है ही नहीं कि कुछ लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाए कुछ का नहीं हो जाए। तो फिलहाल ये कुछ क्वेरीज थी साथियों जिसके लिए लोगों ने कमेंट किए थे। एज लिमिट भी बहुत सो पूछ रहे हैं, फिर बता दे रहा हूं एक बार एज लिमिट के बारे में भी। एज लिमिट 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 42 साल है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन फिलहाल इसमें 5वीं पास लिखा हुआ है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपके बीच उसको बताऊंगा। तो आप जो है आज दिन भर में अपने घर में बैठकर कहीं पर भी आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन अभी भी कर सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पा रहा है, हो रहा है रजिस्ट्रेशन, मैंने कल करके दिखा दिया आपको। उसके आगे भी खुल जाएगा, थोड़ा लोड पड़ रहा होगा क्योंकि बड़े स्तर पर 2500 पद पहली बार यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पहली बार। तो हो सकता है इसलिए थोड़ा लोड साइड पर पड़ रहा हो। फिर रोजगार प्रयाग पोर्टल अन्य विभाग वाले, जैसे रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग में आया था, अल्मोड़ा में आ रखा है, वो लोग भी भर रहे होंगे, तो इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें लोड पड़ रहा है, सर्वर डाउन हो रहा हो, वह नहीं खुल रहा हो, इस कारण से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा हो। तो इस थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। बाकी साथियों किसी भी की कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इससे जितना हो पाएगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। बस आप अपना फॉर्म भरिए और ये मत देखिए यार कि जुगाड़ से हो जाएगा। अरे फॉर्म तो भर लो, आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो फिर तो खाली मुंह ही तो चलेगा, एक प्रकार से कह रहा हूं ना, आशा थोड़ी लगा पाओगे। अब क्या करें फिर, मना ऐसा है तो नहीं ना फिलहाल, जब तक कोई चीज हम नहीं देख पा रहे कैसे बोलें कि यार नहीं होगा। क्या पता मेरिट वाइज हो, अभी उसमें से दिया नहीं है ना किस आधार पर वो करेंगे करके, ठीक है। तो इसलिए अपना मनोबल न गिराएं, फॉर्म भरते रहना चाहिए यार, ऐसे तो जीवन में फिर कैसे सफल हो पाओगे। अपना जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी काम करते रहिए और आवेदन भी करते रहिए। जहां भी आपको भर्तियां आती भर्तियों पर जानकारी रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। जानकारी आपको रखने की जरूरत ही नहीं, आप जुड़े रहिए, यहाँ हर भर्ती आपको मिल जाएगी। विजय कुमार गुल्ली जी कह रहे हैं 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। देखो कोशिश तो करो, मैं कह रहा हूं अगर ना ये तब है, अगर आप सीधे फॉर्म सबमिट हो रहा है फिर तो आप 12 लगाओ, BA MA लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ लोगों का कमेंट था कि 5वीं मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि आप इसके लिए योग्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि योग्य नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा अगर आप 5वीं पास हैं तो कहीं पर टेक्निकली फॉल्ट कहीं पर हो रहा होगा जिस कारण से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। उसको थोड़ा सा आपको माइनर मिस्टेक को ध्यान में रखना है। विद्यालय कहां से ड्यूटी, रंजीत जी नमस्कार। विद्यालय ना अभी नहीं मिल पाएंगे, फिर या तो फिर अपनी ब्लॉक वाइज होना है इसमें। मेरिट मेरे को लग रहा है पहले ब्लॉक वाइज बनेगी, फिर ब्लॉक में नहीं होगा पद तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। तो ऐसे में आप अपने आसपास के जो आपके विद्वान साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं सर आपके यहाँ कौन कौन से पद हैं। फिलहाल अभी ऐसा नहीं हुआ है, हो सकता है कि अभी बाद में कुछ दिन बाद लिस्ट भी आ जाए कि कहां कहां पर पद रिक्त है घर के, इस तरह की भी आ जाए अपडेट, कोई लिस्ट आ जाए ये है। या फिर आप ITI सूचना अधिकार के तहत भी इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है नहीं है। तो साथियों बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, आप सभी फॉर्म भरिए, कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी टेक्निकल इशू आता है हम प्रयास करेंगे उसका समाधान करने का, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, जीवन में पुनः प्रयास करना है। तो कुछ का हो सकता है तो कुछ का नहीं हो सकता। सभी को गुड मॉर्निंग, अरुण कोहली जी गुड मॉर्निंग, आपको भी सुप्रभात, वंदन सभी को। और क्या कहते हैं, इसमें दिक्कत की बात कुछ नहीं है साथियों। एक दो प्रश्न और थे मेरे दिमाग से हट गए, क्योंकि इतने कमेंट बॉक्स में इतने प्रश्न ले पाना ना, दिमाग में रख पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, लोग कमेंट बॉक्स में अगर करते हैं वो जरूरी भी है, उसी से तो जो है समाधान भी होता है, फिर ना उस पर विचार किया जाता है, समाधान होता है, उसका प्रयास समाधान हल करने का प्रयास किया जाता है। तो फिलहाल तो यही सब प्रश्न थे कि भाई कैसे उसको हमारे शो नहीं हो रही है, वहां आपको सारी डिटेलें मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और एज लिमिट मैंने बोल दिया है 18 से 42 है, और सभी लोग भर सकते हैं। कोई ऐसी महिला दीदी हमारी कोई भी ऐसा न लिखे कि हम भी भर, महिलाओं के लिए है नहीं। बहुत से कमेंट आए हैं, पौड़ी के लिए लिखा था साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा पहली वीडियो में मैं बता नहीं पाया, पौड़ी में भी है 340 पद है वहां, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी आप ही शिक्षक होने के नाते इतने बच्चों की सहायता कर रहे हैं, आपका बहुत नहीं बुरा जी, सहृदय धन्यवाद आप सभी का भी, ये सब आपका प्रेम और स्नेह है। मैं कि मुझे भी इस तरह से आपसे लोगों से जुड़े रहने का अवसर मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, इसलिए मैं प्रयास करता हूं, लेकिन मैं मेहनत भी करता हूं साथियों। ऐसा नहीं है सुबह उठ जाता हूं बहुत जल्दी, सारी न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं, और कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेरोजगार भाइयों के लिए। मैं आपसे कह रहा ना कि जो चीज मैंने जीवन में देखी हो दूसरे के साथ ना हो, वो अभाव ना हो, मैं देखा हुआ हूं इस चीज को, है ना। कागज क्या मांग रहे हैं सर, कागज ना ऐसा जब आप फॉर्म, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट, हाँ याद आ गया साथियों,
सबसे ज्यादा प्रश्न ये है कि मेरा, अभी इसने याद दिला दी विजय कुमार जी ने, सबसे ज्यादा कमेंट क्या है कि मेरा तो रोजगार दफ्तर में जो डेट थी ना, वो जो है क्या होना है, जिला से ये भर्ती कहाँ से है, ये उत्तराखंड से हैं भर्तियां, ये उत्तराखंड में भर्तियां, कोई पूछ रहा है ना। तो सबसे ज्यादा कमेंट, जरा इसको करते हैं फिर एंड करते हैं, मैं भी तैयार होता हूं। सबसे ज्यादा जो कमेंट है ना वो क्या है कि हमारा रोजगार दफ्तर में जो नाम था वो रिन्यूअल नहीं हो पाया है। अब ये वास्तव में प्रश्न चिन्ह है ना। आप एक बार प्रयास करना, तो मुझे तो लगता है कि नहीं हो पाएगा। जो मुझे जानकारी है कि रोजगार प्रयाग पोर्टल में पहली बात, बिना रोजगार प्रयाग पोर्टल के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कल मैंने दिखाया भी था, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड लॉगिन आईडी आपको तभी मिल रही है जब आपके पास रोजगार प्रयाग पोर्टल रोजगार दफ्तर का नाम है। पूछ रहा है क्या आपके पास रोजगार दफ्तर का नाम है करके। अगर रोजगार दफ्तर का आपके यहाँ नाम है तो आप रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, नो कर रहे हो तो वो बोल रहा है भाई पहले तो रजिस्ट्रेशन करो आप वहां पर करके। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होता यही है साथियों। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, होता यह है कि जब भी कोई विज्ञापन जारी होता है, रोजगार दफ्तर नाम उससे पहले का होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपका सबमिट हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आज 10 बजे बाद सभी लोग, जितने भी लोगों का आपका रिन्यूअल नहीं हो पाया रोजगार दफ्तर में नाम, आप एक बार अपने जो है जिला रोजगार कार्यालय में फोन नंबर मैंने कल दिखाया भी था कि कैसे आपको देखना है करके, आप एक बार जिला वहां पर रोजगार कार्यालय में फोन करके उनसे जानकारी ले लीजिए कि सर आपकी उसमें कोई ऐसे नॉर्म्स हैं, ऐसे प्रावधान हैं, अगर कि जिन लोगों का जैसे फरवरी में ही या जनवरी में एक्सपायर हुआ है, क्या वो रिन्यूअल होने का कोई ऐसे है इसी प्रावधान भी कि भाई उन्हें 1 हफ्ता या 15 दिन की छूट दी जाए करके। या जैसे 1 फरवरी को किसी का हो गया है, अब 2 फरवरी को जो है भर्ती आ रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर दिक्कतें हैं ना। तो इसको आप जानकारी रखिए भाई। रोजगार दफ्तर में मैंने पूर्व में भी कहा था कि आगे के लिए भी मैं सभी भाइयों से इस मंच से कहना चाह रहा हूं कि वास्तव में अगर आपको जॉब चाहिए, सरकारी जॉब या किसी भी इस तरह की आप भर्तियों में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप जो है रोजगार दफ्तर में आज ही नाम लिखा दें। अभी मैंने एक सुबह और न्यूज डाल रखी कि उत्तराखंड में 200, उसके लिए भी आउटसोर्सिंग, देखो ये आज फिर अभी इसमें वाले टैब में है नहीं, हो 200 ड्राइवरों की भर्ती है, कंडक्टर सरकारी बसों में। अब आप कहेंगे सर ये भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्यों भरी जा रही है? वो जो है वो प्रोसेस ऐसी है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने हैं, पहली बात। दूसरा, अब हम लोग सब ड्राइवर थोड़ी हैं। अरे ठीक था, कोई रोडवेज में सरकारी ड्राइवर में लग जा रहा है तो क्या पता कल वो नियमित हो जाए। अरे कुछ नहीं प्राप्त होने से कुछ तो प्राप्त होना अच्छा है। मैं मान रहा हूं कि लंबे समय तक थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसने देखा समय को ना। अब या तो भैया यार आप इतने अगर ज्ञान वो है, आप अगर टैलेंट है तो भाई सीधी भर्तियों में आप मेहनत करिए, फिर मैं ये तो कह सकता हूं, है ना। नहीं तो जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, इतने में हमें खुश रहना चाहिए। तो साथ ही जो ड्राइवर भाई लोग हैं या अन्य कंडक्टर करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी इसी रोजगार प्रयाग पोर्टल में, या देखो मुझे लग रहा है इसी से भरे जाएंगे फिलहाल, क्योंकि इसी के साथ टाइप हो रखा है। तो लगभग 200 में से, अब हो सकता है कुछ ड्राइवर है, कंडक्टर हैं, कितने आएंगे तो नहीं, लगभग 200 पदों में उन्होंने बोला कि हमें अनुमति मिल गई भरने की। बड़ी बात यह है कि 200 ड्राइवरों की और कंडक्टरों की भर्ती की क्या मिल गई है, अनुमति मिल चुकी है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसी फरवरी में जो है वह भर्ती भी निकल आएगी। तो आपके अपने कोई भाई साथी हैं, आपके बहुत, अगर कोई 18-25 साल का कोई बच्चा देख रहा है तो उनके पिता हो सकते हैं ड्राइवर हों, या कोई आपके भाई हों, आपके बेटे हों, जिन्होंने जिनको इस तरह की ड्राइवरों की जानकारी है इस कार्य की, तो वो लोग जो है इसको भर सकते हैं। लेकिन इस पोर्टल पर आवेदन करने के बाद जब नाम आता तो डोनेशन मांगते हैं, इसके लिए क्या करें? डोमिसाइल मांग रहे। डोमिसाइल तो ऐसा है ना, पोर्टल में आवेदन तो आप करेंगे, डोमिसाइल तो आपको उत्तराखंड का, जिस जिले के हैं या उत्तराखंड का दिखाना पड़ेगा ना, तभी आप इसमें भर सकते हैं। लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जरूरत नहीं। जाति प्रमाण पत्र उसमें आपको जनरल ST OBC तो खुद ही आता है, उसमें ऑप्शन आता है जब आप उसमें फॉर्म भरेंगे कि आपकी कास्ट क्या है करके। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें ना ममलेश जी, आप उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकता है वो तो। उसमें जब फॉर्म भरेंगे खुद ही आता है कि आप जनरल से, ST OBC से हैं करके। जो आपकी दिक्कत है वो है। हाँ, डोमिसाइल का यही होगा भैया, डोमिसाइल तो उत्तराखंड का होना चाहिए, तो सीधी सी बात है ना। मैं इसके विषय में कह दूं कि डोमिसाइल उत्तराखंड का होना चाहिए, स्थायी निवास, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसी केंद्र की भर्ती होगी तो उसमें जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, इनमें आप जो भारत सरकार की भर्तियां होती हैं इनमें सभी लोग भर सकते हैं। जैसे यूपी में भी भर सकते हैं, यूपी में भी अधिकांशतः भरने वहां पर भी सभी लोग भरते हैं, मैंने ध्यान दिया, तो आप भर सकते हैं वहां पर भी। लेकिन हमारे फिलहाल इन छोटे पदों के लिए स्थानीय उत्तराखंड वासियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो साथियों, बहुत लंबी वीडियो में नहीं बताऊंगा, शाम को फिर एक बार और लाइव आएंगे दिन भर में, क्योंकि अभी लोगों के दादा 10वीं अंक पत्र वाला नहीं हो रहा है। तो एक बार कम कर लीजिए, अगर 10वीं नहीं हो रहा है तो एक बार प्रयास कर लीजिए प्लीज। 8वीं पास करके देख लीजिए, 5वीं पास में देख तो लीजिए, अपडेट तो हो जाएगा, सबमिट मत करना। एक बार देखिए, जो ये तो ना कहे कि आप योग्य नहीं है। या फिर आप एक बार रजिस्ट्रेशन को एडिट करके देख लीजिए, वहां कहीं पर आपने ऐसा तो नहीं कुछ विभाग कुछ और चूज कर दिया, सभी विभाग नहीं लिखे हैं, तब सबमिट नहीं हो रहा।
क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ना, जब कुछ लोगों की आवेदन भर हो रखे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा नहीं हो पा रहा है ना, ये मैं कह रहा हूं। इसका मतलब टेक्निकली फॉल्ट आ रहा है, या तो हमारा कोई कागज एक्सपायर है, जैसे रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की वजह से रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रखा हो, वो देख लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा आराम से बारीक करके ना देख लीजिए। 5 मार्च तक लास्ट डेट है, पुनः बता दे रहा हूं, 5 मार्च तक लास्ट डेट है। तो आप आराम से एक बार इसमें देख लीजिए, कोई ऐसी जल्दीबाजी की बात नहीं है, क्योंकि लेट भरने से ऐसा थोड़ी है कि सर जी माली के पद भी अभी नहीं भर रखे हैं, उसके लिए लड़के नहीं भर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसके लिए नियम बदल नहीं? उसमें क्या, इसलिए माली में क्या था ना, उन्होंने 1 साल का कुछ यहां से कहीं से माली का प्रमाण पत्र, कुछ जानकारी का प्रमाण पत्र मांग रखा है, तो वो प्रमाण पत्र लोगों के पास है नहीं। वास्तविकता में आपको बताऊं, प्रमाण पत्र न होने के कारण लोग मिल ही नहीं रहे हैं। या तो हो सकता है कि सरकार छूट दे कुछ, जब नहीं मिलेंगे कुछ न कुछ तो होगा, है ना। फार्म तो भर जा। अब यार ऐसा नहीं है, घूस मांगते हैं ऐसा तो मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा कि घूस मांगेंगे ऐसे पदों के लिए भी। अब ईश्वर जाने, में इस विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा कि क्या मांगते हैं, लेकिन अब इसके कारण हम फॉर्म ही ना भरें, ये तो फिर गलत बात है ना। ऐसे तो हम आशा ही नहीं लगा पाएंगे, है ना। रोजगार सेवा योजना कार्यालय सिवा में पंजीकरण नहीं है सर, क्या करें? ये तो बहुत जरूरी है उपेंद्र जी। बिना इसके वो कह रहा है ना, जैसे आप रोजगार प्रयाग पोर्टल को खोलेंगे ना, वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो यही कह रहा है कि आपका जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है करके। साथियों, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा पुनः एक बार, ये कह रहा भाई जी मेरा एम्प्लॉयमेंट, हाँ जयदीप खंडवाल जी हैं, कह रहे कि भाई जी मेरा एम्प्लॉयमेंट 2015 के बाद रिन्यूअल नहीं किया है, हो जाएगा क्या? अरे 2015 तो अब 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए, आपको पुनः रिन्यूअल करना, पुनः जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने। वो नहीं होगा मुझे लग रहा है 2015 वाला, अब वो तो बहुत साल हो गए ना। एक बार प्लीज देखो, और एक चीज बताऊं मैं आपको, बहुत चीज प्रश्न तो बहुत, समाधान भी मेरे पास बहुत है, लेकिन समय का अभाव हो जाता है। रोजगार दफ्तर में नाम घर बैठे हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कहां से भरेंगे पता है रोजगार दफ्तर में नाम के लिए? अरे इसमें है वो, उसके लिए था वो क्या था, उत्तराखंड, ये भी अभी इसमें मेरे पास ऐप है उसका, मेरे को याद नहीं आ पा रहा है, एक ऐप है उसका ना, अभी मैं इसको काटूंगा तो शायद कट जाएगा। वो घर बैठे ही आप भर सकते हैं, सारे प्रमाण पत्र आप घर बैठे। उत्तराखंड सरकार कुछ ऐसा ऐप है एक, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। इसमें मेरे पास है, मेरे ऐप उस वाले जिससे मैं अभी लैब हूं, इसमें है वो ऐप, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा थोड़ा सा। उसमें साथियों आप घर बैठे कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी सीएससी सेंटर में जाना, जिनका अब नहीं, आगे के लिए कह रहा हूं, अभी भी भर लो, क्या पता फॉर्म भर जाए यार। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि भाई नहीं भर पा होगा, अगर रोजगार दफ्तर में तो नाम लिखा ही लो, फिर भी दिखा लो, आगे भी और भर्तियां आनी है उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो आप आसपास कहीं पर भी सीएससी सेंटर है ना आपका वैलिड, वहां पर से आप आवेदन कर दो। मेरी सरकार है, कुछ ऐसा है ऐप, अभी मेरे को इसमें मेरे पास वो प्ले स्टोर में है, वो मेरी सरकार है, कुछ ऐसा ऐप है एक, उससे आप पहले तो घर बैठे भर सकते हैं रोजगार दफ्तर में नाम। और उसके बाद अगर ये नहीं है तो आप जो है फिर किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर आज ही अपना रोजगार दफ्तर में नाम लिखा दें, पक्का 10 से 15 दिन में आपका नाम लिख दिया जाएगा। और उसके बाद अभी क्योंकि 5 मार्च के लिए समय, अगर उसके बाद भी क्या पता आउटसोर्सिंग का मामला है, सरकार दे दे अवसर। तो जिन लोगों का रोजगार दफ्तर में नाम नहीं है या एक्सपायर हो गया, मेरा उन सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आज आप ही रोजगार दफ्तर में सबसे पहले अपना नाम लिखा लें, या उसको रिन्यूअल करने की प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इससे आप आगे की किसी भी भर्ती के लिए योग्य नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। विशेषकर प्रयाग पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, लाख कोशिश कर दीजिए, बिना उसकी रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। ये है, तो इसको आप कर लीजिए सबसे पहले, बाकी फॉर्म बारे में तो आगे की प्रोसेस होती रहेगी। और एक और कि बिना जितने भी हमारे हैं आगे की जो भी भर्ती आपको चाहे, आपको रोजगार दफ्तर में नाम लिखाना होगा, उसको आज ही आप अपडेट कर लें भाई। उसके बिना आप कोई फॉर्म, यहां क्या सरकारी भी नहीं भर पाएंगे। सरकारी में तो सबसे इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां तो सबसे पहले रोजगार दफ्तर का वही मांगते हैं कि आपके पास है या नहीं है करके। ये है, ये क्या, और यूपी बनारस से फॉर्म डाला तो देखते हैं वहां क्या होता है। अच्छा, यूपी फॉर्म वहां अलग हिसाब होगा, फिर आप यूपी से जुड़े हैं मेरे साथ, चलो आपका स्वागत है उत्तराखंड की देवभूमि से। नैनीताल का नहीं आ रहा है महेंद्र जी, क्या नहीं आ रहा नैनीताल का? नैनीताल तो नहीं आ रहा है, बताइए क्या नहीं आ रहा नैनीताल का, मुझे बताइए, मैं करता हूं। नहीं एम्प्लॉयमेंट, जयदीप खंडवाल जी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में तो इसलिए जाना पड़े, पता कर लो फोन से, कह रहा हूं ना। प्रत्येक जिले के आजकल आप सेवाजन कार्यालय डालेंगे तो प्रत्येक जिले का घर से पता चल जाएगा, मतलब यहीं से आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, अपनी सरकार है, वेरी गुड, वो हाँ मैं भूल गया था, समाज सॉरी नारायण बोड़ा जी बता ले, वो ऐप है अपनी सरकार। आप प्ले स्टोर से अपनी सरकार में जाएंगे, सारे फॉर्म घर से अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने ऐसा करा भी है, लोगों की मदद की है, बहुत से लोगों की, जिनके इसलिए बहुत मेरे उसमें आप जाएंगे ना, इसमें प्रोफाइल, वहां पर जाएंगे स्टोर में, वहां आपको मिलेगी ये वीडियो एक,
तो मैंने बहुत से लोगों का घर बैठे ये चीजें करी हैं। अब इतना समय नहीं हो पाता साथियों, क्योंकि अन्य अपनी भी निजी जिम्मेदारियां है, वो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं समय निकाल लेता हूं। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी में घिरा हुआ बच्चा हूं, मेरे पास इतनी जिम्मेदारी मैं बता नहीं सकता, उन विषयों पर मैं नहीं कहूंगा चर्चा, वो मेरा संघर्ष है। लेकिन अपनी सरकार से साथियों आज प्ले स्टोर में जाना और अपनी सरकार में देखना, आपका ए टू जेड फॉर्म सब, जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार दफ्तर, परिवार रजिस्टर, जो भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस से, बिजली विभाग की कोई जानकारी, श्याम मेवाड़ी, गुड मॉर्निंग बड़े भैया मेवाड़ी जी, गुड मॉर्निंग आपको, सुप्रभात। जो भी जानकारी चाहिए, जो भी जानकारी कह रहा हूं, जो भी आपको पोर्टल प्रमाण पत्र चाहिए, कास्ट का प्रमाण पत्र चाहिए, कैसी भी चाहिए, XYZ सब आपको अपनी सरकार से घर बैठे हो जाएगा अप्लाई, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं अब यार इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं, मनदीप जी अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि ये कैसे भरे जाएंगे, ऐसा कुछ कहीं पर लिखा ही नहीं है। अगर कुछ भी जानकारी आएगी मैं आपके बीच लेकर आऊंगा। फिर पुनः एक बार सब लोगों से हाजिर की विनती है कि रोजगार दफ्तर में जरूर नाम लिखा ले अपनी सरकार में। अभी प्ले स्टोर में जाकर आप अपनी सरकार में घर बैठे जो भी वो मार्कशीट वो मांग रहा है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगेगा, अंक पत्र मांगेगा हाई स्कूल इंटर का, और वो जरूर आप वो करिएगा, उसको आप जरूर आज ही भर दीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए। ये चीज का ध्यान रहे, क्योंकि अपनी सरकार से सारे प्रमाण पत्र घर बैठे बन जाते, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो गलत ना करें, वो सीएससी सेंटर आसपास, अगर आपको सीएससी सेंटर है आप सीएससी सेंटर में चले जाएं, वहां से आपका काम बन जाएगा। लेकिन अपनी सरकार प्रत्येक के उसमें होना चाहिए। बहुत चीजें हैं साथियों, उत्तराखंड पुलिस ऐप है, जैसे आप बहुत लोगों के घरों में किराएदार रहते हैं, तो आजकल ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, तो आप वहीं पर से उस ऐप से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सरकार ने इतनी सुविधाएं आप कर दी ना, इस 21वीं सदी में, इस विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है हमारा देश साथियों, इतनी ऑनलाइन सुविधाएं होगी ना। अगर आपको ऑनलाइन की जरूरत जानकारी है, आपको कहीं जाने के, न बैंक जाना है, न पोस्ट ऑफिस जाना है, पोस्ट ऑफिस में देखो सारी सुविधाएं हैं आपको। पैसा जब IPS इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऐप है पोस्ट ऑफिस का, उससे बैठे पोस्ट ऑफिस के सारे पैसे आप जमा करिए। सारी चीजें आपको XYZ कोई भी जानकारी लेनी हो सब आपके पास आजकल ऑनलाइन है साथियों, आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। KYC होती है, बहुत से लोग दौड़ा भागी कर रहे थे इंडियन में KYC करने के लिए, सबका ऑनलाइन मोबाइल से कर दिया 1 मिनट में। बस फेस आधार ऑथेंटिकेशन एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लो, घर बैठे सब आप करो अपनी KYC, पोस्ट ऑफिस की KYC करो, खातों की KYC करो। आधार के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि कहीं जाना है ही नहीं, अब तो आधार में सीधे आ गया है आधार ऐप, मोबाइल नंबर अपडेट करो, एड्रेस अपडेट करो, सब घर में है, कहीं जाना नहीं है भाई, कोई टेंशन ऐसी नहीं है। अब वो समय चले गया, 21वीं सदी है साथियों, ये विकसित भारत है, ये डिजिटल इंडिया है, ये यहां अब कहीं नहीं जाना, सब ऑनलाइन है। तो पेपर तो नहीं होगा यार, मुझे लगा आउटसोर्सिंग पेपर की प्रावधान अभी तक तो नहीं था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था ऐसा पेपर होने का। मनदीप जी ऐसा कोई आज तक प्रावधान मैंने नहीं देखा आउटसोर्सिंग भर्ती में कि उसमें पेपर हुआ हो, लेकिन फिर जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब साथियों मैं विदा लेता हूं आप लोगों से, शाम को एक बार फिर आप लोगों के बीच लाइव लेकर आऊंगा, कुछ न कुछ दिन भर की जो कमेंट होंगे उनके समाधान के लिए। एक बार आप अपना एड्रेस स्टेशन, सबसे बड़ा जो प्रश्न था कि हमें विज्ञप्ति नहीं मिल पा रही है, कहां से आवेदन करना है, वो मैंने बता दिया। रोजगार प्रयाग पोर्टल में जाएंगे, 3 डॉट मिलेगा कोने में, वहां क्लिक मारेंगे, उस पर लिस्ट आएगी, आउटसोर्स जॉब को क्लिक करोगे, पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उम्र पुनः बता दे रहा हूं, 5 साल से 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 42 साल। ST SC OBC को 5 साल की छूट है, और 5वीं पास मांगा है। जिस जिले से आपका स्थायी निवास है, जहां पर आपका रोजगार दफ्तर नाम है, आप वहीं से अप्लाई करेंगे। एक बार थोड़ा देख लीजिए। सर अगस्त टीवी का है, तो मैं टीवी किस है, मैं देहरादून से बाहर सकते हो, मैं समझ में नहीं आ रहा है कविता जी, आपका प्रश्न थोड़ा सा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे पास थोड़ा सा, मेरे को देहरादून से बाहर भर सकते हैं क्या, थोड़ा सा मैं समझ, अगर आप कह रहे हैं कि मैं बाहर, पता नहीं समझ में थोड़ा सा मेरे को नहीं आ रहा ना। कागज मेरा तमिलनाडु का टीबी है के हैं लिखा है आपने ना, टीबी मतलब क्या है, फुल फॉर्म जरा मुझे बता दीजिए प्लीज, उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, है ना। क्या है ये टीबी, और मैं इतना कह रहा हूं कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र, टीबी पता नहीं क्या है, मैं ये नहीं समझ पा। कविता जी एक बार आप टीबी का क्लियर कर दीजिए प्लीज, टीबी क्या है ये। आपने कहा सर मेरा कागज टीबी के है, तो मैं देहरादून से भर सकते हैं सर, ये समझ में नहीं आया। टीबी का जरा क्लियर कर दो, मैं बता दूंगा टीबी क्या है मतलब। टीवी तो हमारे कोई चंपावत भी CP होगा, कुछ होगा, चलो जो भी है, फिर इसको आप भेज देना, मैं बाद में एक बार पुनः। साथियों तो आप विदा लेता हूं, मेरे को भी जाना है, तैयारी करनी है, और क्या कहते हैं, शाम को फिर एक बार लाइव आएंगे, किसी का कोई प्रश्न होगा
है ना, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये इसीलिए परिवार मंच बनाया गया, आपस में चर्चा करने के लिए। मेरा और कोई ऐसा वो नहीं है मकसद। इसी तरह इतने लोग जुड़ रहे हैं, देखो आपस में चर्चा कर रहे हैं, अच्छा लगता है। आप मुझे जान रहे हो, मैं आपको जान रहा हूँ। मानव जीवन में उससे ज्यादा और क्या चाहिए, नहीं है। इतना भी सब कमा लिया तो बहुत है ये भी, कि लोग अगर थोड़ा मैं आपके काम आऊँ, आप मेरे काम आ जाएं। इसी तरह इस सोशल मीडिया का, अगर पता है मैं वास्तव में सोशल मीडिया ना इतना खराब चीज नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। अब देखो इतने, मैं क्या कभी अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या मैं आप लोगों से इस तरह से जुड़ पाता? क्या आप मेरे से जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते साथियों। लेकिन ये जरूरत है कि इसका सही यूटिलाइज कैसे किया जाए। आज सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। आपने देखा है इस बार का जो बजट है उसमें कंटेंट क्रिएटरों के लिए पंत कितने भारत सरकार ने, आपने देखा है इसमें कितना अच्छा लिखा कि कितने डेवलप किए जाएंगे बच्चे कंटेंट क्रिएटर के रूप में करके। तो ये गलत नहीं है सोशल मीडिया, लेकिन जरूरत है इसका सही उपयोग करने का। आप सदुपयोग कैसे कर रहे हैं सोशल मीडिया का, ये आप पर निर्भर है। तो मैं तो जिसने भी इस चीज को बनाया उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े परिवार में लोगों के साथ मिलने का अवसर मिल रहा है, रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, समाधान हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो उस पर खोज हो रही है। ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग जारी रहेंगे। आपका प्रेम इसने इसी प्रकार बना रहे। एक बार लाइक फॉलो कर देना मुझे, मेरा हौसला बढ़ जाएगा और अन्य लोगों तक इससे होगा क्या ना, मैं जैसे ही लाइव आऊंगा सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं खाली लाइव कभी नहीं आता साथियों, ये टाइम पास नहीं करता। मेरा याद है, या तो मेरी संस्कृति से जुड़ा हो कोई मुद्दा हो मैं उस पर लाइव आता हूं, या रोजगार से जुड़ा कोई मुद्दा हो, या कोई एग्जाम से संबंधित कोई मुद्दा हो, इन कोई अपडेट आई हो, पेपर कब होगा क्या होगा, इन्हीं सब चीजों के लिए आता हूं। ऐसे नहीं कि खाली नदी गाल गधेरे जा रहा हूं दिखा रहा हूं आपको, वो सब नहीं। मेरी संस्कृति से जुड़ा होगा उसको मैं आपको रूबरू कराऊंगा। कोई भर्ती डेट एग्जाम आएगी, कोई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा उस पर मैं लाइव आऊंगा। इन्हीं सब चीजों पर मैं लाइव आते रहता हूं। तो आप फॉलो करें, मुझे आगे बढ़ाएं। इससे क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, ये परिवार बढ़ेगा, ज्यादा लोग हम जुड़ेंगे और हमारे प्रश्न भी आएंगे। जैसे अभी एक भैया ने बोला कि अपनी सरकार है, मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से हम लोग ये बड़ा परिवार बनाएंगे और अपना समस्या समाधान करते रहेंगे। ये आपके बच्चों के लिए भी काम आएगा। आईटीआई कैसे करनी है, पॉलिटेक्निक क्या है, होटल मैनेजमेंट क्या है, एमबीए क्या है, बीबीए क्या है, एमफिल क्या है, बी फार्मा क्या है, डी फार्मा क्या है, पीसीएस क्या है, आईएएस क्या है, किन में क्या कैटेगराइज होती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, किन किन चरणों में सीडीएस क्या है, एनडीए क्या है, सारी चीजों पर मैं चर्चा यहाँ पर करते रहता हूँ। जैसे जैसे अभी बीच में मैंने सीयूटी के बारे में एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई थी, बहुत से लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा था। मैं सभी को जो है धन्यवाद अदा करता हूँ, है ना। तो इसी तरह कुछ ना कुछ मुझे जैसे ही पता चलता है कि यार हमारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए काम की खबर है, मैं ले आता हूं आपके बीच। तो पुनः वंदन करता हूं, आप मुझे आज्ञा दो, मुझे अपने कर्मस्थली की ओर निकलना है। शाम को आऊंगा साथियों, और पुनः एक बार आप लोगों से जो भी किसी की क्वेरीज होंगी, अगर क्वेरीज होंगी तभी आऊंगा, अनावश्यक किसी का समय बर्बाद थोड़ी करना है। तो उस पर समाधान करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत कमेंट इतने हजार, अब तो देख लो बहुत आपकी कृपा ऐसी हो रही है कि इतना प्रेम मिला कि बहुत सैकड़ों में कमेंट आ रहे हैं। सबके कमेंट का उत्तर दे पाना टफ हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना लाइव आ जाता हूं और सबका समाधान के लिए प्रयास करता हूं। तो पुनः आपको इस देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से नमन है। आज का दिन आप सभी मित्रों का शुभ हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हो, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो आपका सिद्ध हो। और नमस्कार दीपक जोशी जी, नमस्कार आपको भी। अब मैं जा रहा हूं, मेरे को अपनी कर्मस्थली की ओर निकलना है। कल बहुत बड़े स्तर का एनुअल फंक्शन है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग भी जो है टिहरी का स्थायी निवास है पद प्रमाण पत्र है तो देहरादून नहीं, अगर आपका शेखर नौटियाल जी, मैं आपको पहले तो वंदन करता हूं। टिहरी का अगर आपका स्थायी निवास है पद है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप टिहरी से ही भरें, आपका देहरादून से नहीं होगा सबमिट जी। ये आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपका जहां से डोमिसाइल जिस जिले का लिखा हुआ है वहीं से आप भरेंगे, उसके बाहर आपका नहीं होगा। आप देख लीजिए, प्रयास कर लीजिए, नहीं होगा। उसमें साफ लिखा है ऊपर से नोट्स, मैं उसको शाम को लेकर आऊंगा, इस पर चर्चा सारी जानकारी जुटा कर लाऊंगा और आपके लिए, तब होगा। ठीक है, भरिए यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। हाँ, नमस्कार।